नमस्कार जोहार। आइए चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, प्रदेश के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बोकारो जिले के फुसरो में स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में तैनात शिक्षकों की जमकर क्लास लगाई। अचानक पहुंचे निरीक्षण करने के लिए शिक्षा मंत्री ने मौजूद छात्र छात्राओं से कई सवाल दागे। इसके अलावा शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने वहां पर मौजूद छठी क्लास की एक बच्ची को स्कूल के प्रिंसिपल के नाम एप्लीकेशन लिखने को कहा। जब छात्रा एप्लीकेशन नहीं लिख पाई तब उन्होंने वहां मौजूद टीचर को जमकर फटकार लगाई। इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्री ने स्कूल के पूरे कैंपस का मुआयना किया, साथ ही टीचर और स्टूडेंट की हाजिरी भी चेक की और ये भी कहा कि कुल क्षमता की महज 25% छात्रों की उपस्थिति अच्छी बात नहीं है, जल्द से जल्द ऑन रोड स्कूल में उपस्थिति बढ़ाएं। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी का बड़ा दावा, नाबालिग आदिवासी बच्ची का हत्यारा बांग्लादेशी। दुमका में आदिवासी नाबालिग बच्ची की हत्या के आरोप में पुलिस ने आरोपी अरमान अंसारी को गिरफ्तार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने दावा किया है कि वह बांग्लादेशी है और पुलिस जानबूझकर उसकी पहचान छुपा रही है। ट्वीट कर उन्होंने ये भी दावा किया कि अभियुक्त अरमान अंसारी का पता पुलिस दुमका जिले के शिकारीपाड़ा ब्लॉक के जिस पिंडर गाड़िया गांव को बता रही है, वहां पर वह आरोपी रहने वाला नहीं है। अपने ट्विटर हैंडल पर बाबूलाल मरांडी ने उस गांव के ग्राम प्रधान का एक पत्र भी शेयर किया, जिसमें ग्राम प्रधान ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अरमान अंसारी नामक कोई व्यक्ति उसके गांव में रहता ही नहीं है। अगली खबर, दिल्ली से रांची वापस लौटे गवर्नर सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता मामले पर बने सस्पेंस से उठ सकता है पर्दा। राज्यपाल रमेश बैस शाम 5:30 बजे रांची पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधा राजभवन गए। एयरपोर्ट पर उन्होंने किसी भी मीडिया कर्मी से बात नहीं की और न ही राजभवन के बाहर ही बात की। अब सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर बनी सस्पेंस की स्थिति से जल्द ही पर्दा उठ सकता है और 2 सितंबर को गवर्नर हेल्थ चेकअप के लिए दिल्ली गए थे। अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से होने की अटकलें भी लगाई जा रही थी। हालांकि इसको लेकर राजभवन की ओर से पुष्टि नहीं की गई थी। सूत्रों की माने तो गवर्नर की दिल्ली यात्रा के दौरान उनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई। अगली खबर, बसंत सोरेन का अंडरगारमेंट वाला बयान तूल पकड़ लिया है। बीजेपी ने इसे बेटियों का अपमान बताया। बीजेपी ने सोरेन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य में सत्ता के शीर्ष में बैठे लोगों का आमजनों के प्रति मर्म एकदम खत्म हो गया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि जिस वक्त दुमका में एक बेटी 6 दिनों तक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी, उस समय मुख्यमंत्री की पिकनिक मनाने और सीटी बजाने की तस्वीरें सामने आ रही थी। सहदेव ने कहा कि घटना के लगभग 15 दिनों के बाद बसंत सोरेन, जो कि मुख्यमंत्री के भाई हैं और विधायक भी हैं, पीड़िता के परिवार से मिलने गए और जब उनसे उनके खिजुरिया स्थित आवास पर बात की गई तो उन्होंने ऐसा बेतुका बयान दिया। अगली खबर, हेमंत सोरेन ही नहीं, भाजपा विधायक समरी लाल की भी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो सकती है। झारखंड में कुल 8 विधायकों की विधानसभा सदस्यता इस समय खतरे में है और इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 विधायक यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक बसंत सोरेन और पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, भाजपा के विधायक बाबूलाल मरांडी एवं विधायक समरी लाल तथा कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी, विधायक नमन बिक्सर कंवाड़ी और राजेश कच्छप शामिल हैं। लेकिन सबसे पहले जिन 2 विधायकों की बारी है उनमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी एवं समरी लाल शामिल हैं। अगली खबर, राजभवन कभी भी सुना सकता है हेमंत सरकार पर फैसला। हेमंत सोरेन के बारे में भारत निर्वाचन आयोग अपना मंतव्य झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को भेज चुका है। राज्यपाल ने पिछले दिनों कहा था कि चंद रोज में वह चुनाव आयोग के फैसले से हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष को अवगत करा देंगे। इस बीच वह इलाज के लिए दिल्ली चले गए थे, अब वह झारखंड आ चुके हैं। कभी भी फैसला सार्वजनिक कर सकते हैं। इसी संभावना को देखते हुए राजभवन की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और यह आशंका बनी हुई है कि फैसला सार्वजनिक होने के बाद कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर न उतर जाएं। अगली खबर, देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा से हटाए जाएंगे झारखंड पुलिस के जवान एवं पदाधिकारी। देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था से झारखंड पुलिस के जवानों पदाधिकारियों को हटाया जाएगा। हाल ही में हुए उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे विवाद के बाद एसपी देवघर ने अपनी अनुशंसा पुलिस मुख्यालय और सरकार से की है और इन जवानों पदाधिकारियों के स्थान पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को प्रतिनियुक्त करने की मांग की गई। एसपी ने अपने पत्र में उक्त विवाद का जिक्र नहीं किया है और लिखा है कि देवघर हवाई अड्डे की सुरक्षा में लगे राज्य पुलिस के सुरक्षा कर्मियों को हवाई अड्डा की सुरक्षा का अनुभव नहीं है, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी में कठिनाइयां आ रही है और अब इस हवाई अड्डे की सुरक्षा सीआईएसएफ को दी जाएगी। अगली खबर, झारखंड के 4 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से ऑनलाइन जुड़ेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य टीबी से ग्रसित उपचार रोगियों के लिए सामुदायिक सहायता एवं सहभागिता सुनिश्चित करवानी है।
मालूम हो कि सरकार के द्वारा टीबी उन्मूलन के लिए मरीजों को हर माह 500 रुपए पोषण सहायता राशि उपलब्ध भी कराई जा रही है। सरकार की मंशा ये है कि इसके अतिरिक्त पोषण सहायता के लिए जनप्रतिनिधि, कॉर्पोरेट, गैर सरकारी संस्थान या सामान्य नागरिक भी आगे आए। अगली खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े धनबाद के कांग्रेसी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में की गई 1 किलोमीटर की पदयात्रा। पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से 7 सितंबर को कर चुकी है और इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी भाजपा एवं प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर राजनीति प्रहार कर रहे हैं। इधर भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में वैसे जगहों पर भी यात्रा निकाली जा रही है जहां से राहुल गांधी की पदयात्रा नहीं गुजरेगी और धनबाद जिला भी इसी में से एक है। अगली खबर, स्वास्थ्य विभाग में 1900 पदों पर होगी नियुक्ति, मंत्री ने दिया प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश। झारखंड स्वास्थ्य विभाग में शीघ्र ही विभिन्न श्रेणी में 1900 पदों पर नियुक्ति होगी। विभागीय मंत्री बन्ना गुप्ता ने विभागीय पदाधिकारियों की बैठक में इसे लेकर शीघ्र अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के निर्देश दिए। हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में इन पदों पर नियुक्ति को लेकर रूल बुक में संशोधन पर स्वीकृति मिली थी। अस्पतालों में नए पद भी स्वीकृत किए गए। उनके अनुसार मेडिकल कॉलेजों में शिक्षा संवर्ग के 100 चिकित्सकों की भी शीघ्र ही नियुक्ति होगी। अगली खबर, शिक्षकों एवं शिक्षा कर्मियों को अवकाश के लिए अब झारखंड में ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी। सरकारी शिक्षकों एवं कर्मियों को अब छुट्टियों की स्वीकृति के लिए कार्यालयों का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा, न ही उन्हें इसके लिए प्रधानाचार्यों, बाबुओं और अफसरों की जी हुजूरी करनी पड़ेगी। आवेदनों को टेबलों पर लंबित भी नहीं रखना पड़ेगा। लेन देन की भी कोई बात नहीं होगी। अब शिक्षकों कर्मियों की छुट्टियां ऑनलाइन स्वीकृत होंगी, वह भी समय पर। अगली खबर, झारखंड में 25 सितंबर को होगी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा। 14 सितंबर तक भरे जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म। झारखंड के सरकारी नर्सिंग स्कूलों में संचालित एएनएम एवं जीएनएम पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 25 सितंबर को होगी। इसी तरह बीएससी नर्सिंग में भी नामांकन के लिए भी अलग से प्रवेश परीक्षा होगी। दोनों प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगली खबर, सहायक अभियंता नियुक्ति परीक्षा में आरक्षण का मामला, अदालत ने जेपीएससी को दिए निर्देश। आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन एवं जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सहायक अभियंता नियुक्ति की पीटी परीक्षा में आरक्षण देने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत के मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है। हालांकि इस दौरान अदालत ने कहा कि याचिका में अदालत के अंतिम फैसले से नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। अगली खबर, लगातार गायब रहने वाले डॉक्टरों का निबंधन होगा रद्द। स्वास्थ्य विभाग ने भेजा है नोटिस। राज्य में चिकित्सकों के लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की समस्या लंबे समय से बरकरार है। अभी तक ऐसे चिकित्सकों को बर्खास्त करने की कार्रवाई होती थी। अब राज्य सरकार ने इन्हें बर्खास्त करने के अलावा नेशनल मेडिकल कमीशन एवं झारखंड मेडिकल काउंसिल से निबंधन रद्द करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने लगातार ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले 3 चिकित्सकों को नोटिस भी भेजा है। अगली खबर, 5 मुस्लिम एवं 1 हिंदू युवक ने आदिवासी युवतियों से की छेड़खानी, 6 लोगों पर प्राथमिकी। आपको बता दें कि लोहरदगा जिले के कैरो प्रखंड मुख्यालय में देर शाम कर्मा डाली विसर्जन जुलूस में शामिल युवतियों एवं महिलाओं के साथ कुछ युवकों ने छेड़खानी की। कर्मा डाली विसर्जन जुलूस में घुसकर युवाओं ने युवतियों के साथ छेड़छाड़ करते हुए जाति सूचक गालियां दी और इससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने का भी प्रयास किया गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस अलर्ट हो गई। घटना की छानबीन शुरू कर दी गई है और एसडीपीओ वशिष्ठ नारायण सिंह खुद इस मामले की निगरानी कर रहे। अगली खबर, झारखंड में आई स्कूल टीचर के लिए बम्पर वैकेंसी, 7 अक्टूबर तक करें ऑनलाइन आवेदन। झारखंड के +2 स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने ऑनलाइन आवेदन के लिए 7 अक्टूबर अंतिम तिथि निर्धारित की है। पहले इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 25 अगस्त से ही ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने थे, लेकिन बाद में इसकी तिथि बढ़ाई गई। अगली खबर, दुमका मामले में एनसीडब्ल्यू की 2 सदस्यीय टीम पहुंची, सरकार को दी नई सलाह। आपको बता दें कि दुमका मामले में एनसीडब्ल्यू की 2 सदस्यीय तथ्य खोज टीम ने अपनी सिफारिशें दी है, जिसमें 12वीं कक्षा की एक लड़की को आग लगा दी गई थी। एनसीडब्ल्यू का कहना है कि आरोपी को बचाने के लिए पीड़िता की उम्र में गड़बड़ी के संबंध में पुलिस के खिलाफ आरोप झूठा पाया गया है। दुमका मामले पर एनसीडब्ल्यू की 2 सदस्यीय टीम ने बताया कि झारखंड सरकार कानूनी सहारा लेने के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए कदम उठा सकती है और भविष्य में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से बचने के लिए पुलिस से संपर्क कर सकती है। अगली खबर, झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के सरायकेला प्रखंड के 28 विद्यालयों की एचएम यानी प्रधानाचार्य के द्वारा समय पर मध्याह्न भोजन योजना की रिपोर्ट प्रखंड संसाधन केंद्र में जमा नहीं करने पर बीडीओ दिनेश दंडपाल ने शो कॉज जारी किया है। 11 बजे तक स्पष्टीकरण नहीं देने पर विद्यालय प्रधान पर कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के सरायकेला बीडीओ दिनेश दंडपाल ने बताया कि सभी विद्यालय प्रधान को महीने की 3 तारीख तक पिछले माह का मध्याह्न भोजन का प्रतिवेदन प्रखंड कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया था। इसके लिए प्रधानाचार्यों को बार बार निर्देशित करने के बावजूद भी उनके द्वारा
उच्चाधिकारियों के आदेश की अनदेखी की जा रही है।